नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु दुआ चैमेनी। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया कार्यक्रम पुस्तक समीक्षा। इसकी पहली कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, साहित्यकार का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि उसकी पुस्तक प्रकाशित हो, और बहुत से साहित्यकार निरंतर अपनी गति से कार्य कर रहे हैं। और इस समय मुझे प्राप्त हुई है ये पुस्तक। देखिए दोस्तों, खुरचन। ये पुस्तक बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसकी रचिता हैं प्रीता व्यास। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रीता व्यास ये न्यूजीलैंड में रहती हैं और आप देख रहे हैं ये मैंने फ्लैग इसलिए लगाए हैं कि मैं इनकी कुछ रचनाएं आपको इसमें से पढ़कर सुनाऊंगी। तो दोस्तों, मैं इसकी समीक्षा बता देती हूँ, सुना देती हूँ आपको इस पुस्तक की समीक्षा। इस पुस्तक का नाम है खुरचन। इसमें सूत्र हैं, सूत्रात्मक कथन है, कोटेशंस हैं। बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। रचिता प्रीता व्यास, जो न्यूजीलैंड में रहती हैं। इसका मूल्य है 199 रुपए, यानी 200 रुपए से 1 रुपया कम। 208 पृष्ठ हैं इसमें और इसके भीतर लगभग 1500 सूत्र संकलित हैं, लगभग 1500। इसकी भूमिका लिखी है श्री चरण सिंह अमी, इंदौर, उन्होंने लिखी है और ये 2020 यानी अभी अभी प्रकाशित हुई है। अब मैं आपको खुरचने, इसका मैं अर्थ बता देती हूँ। भूमिका में इन्होंने कहा है कि खुरचन, ये प्रीता जी ने ही कहा है कि खुरचन मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर। ये खजुराहो से 32 किलोमीटर दूर है। तो इनका बचपन प्रीता जी का यहाँ बीता। तो वहां पर एक मिठाई बनती है जो मलाई होती है। उसको जो हलवाई होता है वो दूध को जब काढ़ता है तो मलाई की परत को कढ़ाई के कोने कोने में लगाता जाता है जब तक कि सारा दूध समाप्त ना हो जाए। तो उस जमाने में बताती हैं कि खुरचन बनाने वाला 5 रुपए में महुए के हरे पत्तों से बने दोने में भरकर खुरचन देता था। खुरचन यानी मिठाई। जी हाँ दोस्तों, तो इसका नाम बहुत सार्थक है और इसका देखिए मुख पृष्ठ बहुत अच्छा है। ये है प्रीता जी की, मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। ये है उनकी फोटो और इनका जीवन परिचय। तो अब मैं इसमें, प्रीता जी ने भी अपनी भूमिका में यही लिखा है, खुरचन का अर्थ क्या है यही लिखा है। और इस पुस्तक में जीवन दर्शन है और मुसीबतों से कैसे लड़ा जाए ये सब बताया गया है। इसकी भाषा सरल है। अनुभव उन्होंने अपनी जिंदगी का निचोड़ दिया इसमें। और इन्हें तो मैं कहती हूँ हर कोटेशन को स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और अस्पताल, जहां भी लोग आते जाते हैं वहां व्हाइट बोर्ड पर डेली एक कोटेशन लिखनी चाहिए। तो इससे क्या जीने का तरीका आ जाता है, जीना आसान हो जाता है। और आपने देखा होगा मोबाइल पर आते हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी है चंद मिनट होती है, हमने पढ़ा और छोड़ दिया। लेकिन ये किताब ये आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो इनकी भाषा की बात करते हैं तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के शब्द हैं। सरल सरल भाषा में उन्होंने लिखी है प्रीता जी ने। और इसमें सिर्फ मुझे एक ही गलती नजर आई कि इसमें कुछ इबारतें रिपीट की गई हैं। ये प्रकाशन की गलती हो सकती है। तो इनके लिए मैं कुछ, बस पुस्तक के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। तू लाख इबारतें गढ़ ले पढ़ ले, तू लाख इबारतें गढ़ ले पढ़ ले, पर हार जाएगा उस रोज जब समय तेरे माथे पर मर देगा दुख। उस समय, उस रोज तू खुदा के पास जाना और शुक्रिया कह देना दोस्तों, शुक्रिया कह देना, क्योंकि खुदा हमें ताकत देता है लड़ने की। और अब मैं इनसे चंद आपको कोटेशंस पढ़कर सुनाती हूँ, आपको अच्छी लगेंगी। प्रीता जी ने लिखा है कि माँ ने मुझे बेहद खूबसूरत कसीदाकारी तो सिखाई, लेकिन रफू करना नहीं सिखाया। क्या लगा था तुम्हें माँ कि तुम्हारी बेटी की रेशम सी सुंदर बेल बूटों वाली जिंदगी में कभी कोई चाक नहीं होगा? रफू की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे इस यकीन को मैं सलाम भेज रही हूँ, मगर माँ रफू भी सिखा देती तो बहुत अच्छा होता।
देखा कितना सुंदर इन्होंने लिखा है। एक और मैं पढ़ देती हूँ। माँ कहा करती थी, कल की चिंता तो वो करे जिसके राम न हो, और एक हम उम्र भर राम राम भी रटते रहे और कल की चिंता में भी घुलते रहे। एक और खूबसूरत सा देखिए, धागा। गौर किया कभी कितना जरूरी है धागा? धागा न हो तो सारी सभ्यता टिकी है इस पर। धागा न हो तो क्या हो? सारी सभ्यता टिकी है इस पर। धागा न हो तो दुनिया का क्या हो? फिर सांसों का धागा, प्रेम का धागा, उम्मीद का धागा। धागा ना हो तो, जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और देखिएगा कि एक तुर्की कहावत है, जैसे ही कुल्हाड़ी जंगल में दाखिल हुई, पेड़ ने कहा, देखो ये हम में से एक है। और एक शेर है किसी का कि घर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं रहता, लकड़ी के कटने का रास्ता नहीं रहता। कुल मिला के बात ये हुई कि हानि पहुंचाने वाले अक्सर अपने ही हुआ करते हैं। तो कुछ नकारात्मक हैं इसके अंदर कोटेशन, लेकिन क्योंकि जिंदगी है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही आते रहेंगे। और कुछ एक और देखती हूं मैं आपको। दो तरह के लोग मिलेंगे आपको जिंदगी में। एक वो जिनके पास कहने को कुछ होता है लेकिन वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, और दूसरे वो जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता लेकिन वो कुछ ना कुछ बोला करते हैं। अच्छी लग रही है ना आपको ये? बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कहा है प्रीता जी ने, कलाकार कभी नहीं मरते, सिर्फ शरीर विदा लेते हैं। एक और देखिए, दर्द की एक खासियत है, यह आपकी कला को धार देता है। दुनिया के जितने उत्कृष्ट सृजन हैं, दर्द से उनका गहरा नाता है। बहुत खूब प्रीता जी। एक ब्यूटीफुल सा एक और सुनाती हूँ आपको। भजन कीर्तन पूजा के विधि विधान तो भीड़ में हो सकते हैं, लेकिन साधना भीड़ में नहीं होती। उसके लिए तो अकेले होना पड़ता है। जी हाँ, अकेले होना पड़ता है। एक और देखिए, इंग्लिश में उन्होंने लिखा है थोड़ा सा, डेयर टू बी इन द साइलेंस एंड रिस्क एवरीथिंग यू नो डिसॉल्विंग इनटू द थिन एयर। यानी अपने को खाली कर देना अद्भुत भराव देता है। बहुत अच्छी फिलॉसफी। देखा आपने, दर्शन शास्त्र है ये, जीवन का दर्शन शास्त्र इसमें समाया है। एक और देखिए, घने बरगद के साए तले दूसरा पौधा पनप नहीं पाता। अपने बच्चों के लिए घनी धूप में छतरी भर छांव जितनी साया ही बनना। छतरी भर छांव जितना साया ही बनना। बरगद मत बन जाना, बरगद मत बन जाना। जिनका ध्यान सचमुच मंजिल पर होता है और जिन पर मंजिल पाने की धुन सवार होती है, उनका सफर अकेले ही होता है, वो साथी नहीं खोजा करते। और एक आधा और सुना देती हूं मैं आपको। प्रभु के आगे हाथ जोड़ो तो प्रार्थना ही करो, डिमांड लिस्ट मत सुनाओ। बहुत खूब। लेकिन हम हैं कि डिमांड्स लेकर जाते हैं प्रभु के पास। एक प्यारा सा सुनिए, एक लाइन का। कांच की यारियां, कांच की यारियां, जरा सी चूक और चकनाचूर। है ना सुंदर? बहुत खूब। एक और देखिए, बहुत प्यारा शब्द मन को छू सकने वाली उंगलियां होते हैं। तुम्हारा कुछ भी कहना, तुम्हारा कुछ भी कहना, तुम्हारा छूना ही तो है। एक काव्यात्मक है इसके अंदर, इनकी कोटेशंस काव्यात्मक है, एक लय सी बनती है। और बस मैं ये एक लास्ट सा पढ़ देती हूँ, एक आखिरी देखिएगा। कोई चुनौती, ये बिल्कुल लास्ट है, कोई चुनौती सामने हो तो सवाल इस बात का नहीं होता कि आपका वजूद कितना विशाल है।
कि आपका वजूद कितना विशाल है। सवाल इस बात का होता है कि आपका आत्मबल कितना प्रखर है। वेरी मोटिवेशनल। तो दोस्तों, आपने देख लिया, मैंने आपको इसमें से काफी सारा कुछ सुना दिया। खुरचन मिठाई। तो मुझे उम्मीद है पाठकों को पसंद आएगी ये। तो फिर मिलेंगे आपसे, आपके साथ एक नई पुस्तक की चर्चा करेंगे और समीक्षात्मक चर्चा, यानी गुण दोष जो भी आप समझिए। तो फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।